गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट क्लास 5 बहुत इंटरेस्टिंग वे से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास 4 समझ आ चुकी होगी और आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। लास्ट वाले टॉपिक में हमने विदाउट एक्सपेंडिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट किया था। आज इंडेक्स का अगला टॉपिक शुरू करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। लेकिन माइनर्स एंड कोफैक्टर शुरू करने से पहले विदाउट एक्सपेंडिंग का एक क्वेश्चन रह गया कि मुझे लगता है कि मैंने इंटरचेंजिंग मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं कराया, तो एक क्वेश्चन इंटरचेंजिंग मेथड का देख लो। क्वेश्चन शो डैट, बड़े आराम से समझ आएगा आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर ए बी ए सी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, इंटरचेंजिंग मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप 3 यूज कर रहा हूं मैं। इंटरचेंजिंग मेथड शायद मैंने टाइप 3 लिखवाई है। इंटरचेंजिंग मेथड में क्या करते हैं, रो में से चीजें निकाल दो, कॉलम में ऐड कर दो, या कॉलम में से निकाल दो, रो में से ऐड कर दो। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। मैं रो में से निकालता हूं, कॉलम में ऐड कर दूंगा। आप कॉलम से निकाल के रो में भी कर सकते हो। तो ये मुझे पता कैसे चला, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 तो है बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर बना देंगे, इसको सी स्क्वायर बना देंगे, या इसको बी स्क्वायर बना देंगे, इसको सी स्क्वायर बना देंगे। तो मैं ये आंसर देख के पता लगा मुझे। तो मैं क्वेश्चन, अगर आप सोचो कि सर 2 0 एनीवेयर से कर ले, हो जाएगा। कहीं भी 2 0 बना लो और क्वेश्चन हो जाएगा, पर वो ऑपरेशन बड़ा गंदा ऑपरेशन आएगा। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, सपोज कर लो मैं सोचता हूं इसको 0 बनाते हैं यार, तो पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन बनाना। हो जाएगा नो डाउट, आप ऑपरेशन लगा के देखो, आपसे हो जाएगा। तो इसको आसान कैसे करते हैं, टेक ए कॉमन फ्रॉम R1, बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड सी कॉमन फ्रॉम R3। तो अगर इसमें से ए कॉमन आएगा, बाहर ए आ जाएगा, इसमें से बी आ जाएगा, इसमें से सी आ जाएगा। अगर इसमें से ए कॉमन आएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए। डिवाइड करने की लोड नहीं, ऐसे ही लिख दो। ए कॉमन आएगा बी, ए कॉमन आएगा सी, इसमें से बी कॉमन आएगा ए, बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी, इसमें से बी कॉमन आएगा तो सी, ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी। अब आपको पता है फ्रैक्शन में कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। अब हमने क्या किया है, रो में से कॉमन निकाला है, हमने रो में से कॉमन निकाल दिया। अब यही चीज को कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग मेथड। क्या लिखो, मल्टीप्लाई ए, किस में से किया था, R1 में से, किस में करेगी, C1 में। मल्टीप्लाई ए बाई R1 C1, बी बाय C2, सी बाय C3। तो अगर आप ध्यान से देखो, बाहर ए बी सी खत्म हो जाएगा, पहले कॉमन निकाला था, अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, जब C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आंसर प्रूव करना है। अब कहीं भी 2 0 बना लो, आप क्या कर सकते हो, R3 माइनस R2, R1 माइनस R2, 2 0 बन गई, एक्सपैंड कर लो। नहीं करना ना करो,
टाइप 1 से हो जाएगा, टाइप 2 से क्या करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 बन गया, C1 प्लस C2 प्लस तीनों को प्लस कर दो आ जाएगा। तो इंटरचेंजिंग मेथड का क्वेश्चन पेंडिंग था, वो मैंने करवा दिया। तो मैंने आपको सारी टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो टाइम ना वेस्ट। एक और क्वेश्चन इसके अंदर है, वो एक आप जब बुक देखोगे आपको पता लग जाएगा कि सर ये क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था। उसके अंदर ना दे रखे हैं ABCR इन AP। वैसे मैं असाइनमेंट जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में, जैसे मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ, या टेस्ट सीरीज दूंगा, उसके अंदर ये आपको क्वेश्चन दिखाई भी देगा। अगर ABCR इन AP है तो इसका मतलब है 2B इज इक्वल टू A प्लस C गिवन है। तो जो स्टेटमेंट दे रखी होगी ना, आपने ऐसी एडजस्टमेंट करनी है A और C आपस में प्लस हो जाए। तो शायद उस क्वेश्चन में R1 प्लस R3 करना पड़ेगा, शायद उस क्वेश्चन में R1 प्लस R3 करना पड़ेगा। तो ये आप खुद चेक कर सकते हो। चलो जी, ये कुछ मुझे लगा कि आपके डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो मैंने एडवांस में ये चीज़ें बता दी ताकि आप डाउट्स आपके क्रिएट ही ना हो इस चैप्टर में। तो इंडेक्स का अगला टॉपिक माइनर्स। माइनर्स, पहले माइनर्स फिर कोफैक्टर। तो पहले हम माइनर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। माइनर क्या बोलते हैं? ये सारा चैप्टर किसके ऊपर बेस है? स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। तो लेट A बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, लेट A बी एनी स्केयर मैट्रिक्स। तो ये सारा चैप्टर स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। लेट A बी एनी स्केयर मैट्रिक्स। देन माइनर कैसे लिखते हैं? देन माइनर किसके निकलते हैं? उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो देन माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, देन माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालना है? इज डिफाइंड बाय डिलीटिंग ith row and jth column. Deleting ith row and jth column. It is denoted by Mij. मैंने आपको पता है क्या बताया माइनर्स के अंदर? पहले इसकी एग्जांपल समझ लो। ये स्केयर मैट्रिक्स तो आपको समझ आ गई। फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, आप कोई बड़ी भी मान सकते हो। मैं 2x2 की मैट्रिक्स मान ली। तो मैंने एक स्केयर मैट्रिक्स ली। माइनर निकालने के लिए क्या करना है? इसको सबसे पहले आप लिख लो Mij लिखते हैं। Mij जैसे मैट्रिक्स के अंदर क्या करते थे? A11 A12 A21 A22 लिखते थे। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं? Mij मतलब M11 M12 M21 M22 ये लिखते हैं। इसके अंदर M11 M12 M मतलब कि एक ही जगह M ने रिप्लेस कर दी। और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? किसी भी चीज का एलिमेंट निकालना हो, M11 ये एलिमेंट, ये 11 एलिमेंट है, ये 12 एलिमेंट है, ये 21 एलिमेंट है, ये 22 एलिमेंट है। किसी भी चीज का एलिमेंट निकालना हो, कैसे निकालना है? डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? ith रो और jth कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। बच क्या गया? 4 या 4, तो खत्म, माइनर निकल गया। मतलब ith रो एंड jth कॉलम। अब M12 इसके अंदर क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3। मैं इसको लिखता हूं, प्रॉपर लिख रहा हूं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कि जिस एलिमेंट पे निकालना है उस एलिमेंट में प्लस का निशान बना दो। प्लस का निशान बनाने के बाद जो बच गया वो लिख देना, बस खत्म। अब M21 क्या आएगा? M21 एलिमेंट कौन सा? ये रहा। इसके ऊपर वैसे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बच क्या गया? 2।
इसको और अच्छे तरीके से समझ लो, M22 ये एलिमेंट है, इसके ऊपर प्लस का निशान पा दो, प्लस का निशान पाओगे इस एलिमेंट के ऊपर तो क्या बच गया 1। तो माइनर कैसे निकालने हैं, या तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कोडिंग सोच लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कोडिंग सोच लो, या उस एलिमेंट पे प्लस, ये M11 ये पहला एलिमेंट 11, ये 12 एलिमेंट, इसके ऊपर प्लस का निशान पा दो, जो एलिमेंट रिमेनिंग रह गया वो आपने लिख देना, जो एलिमेंट रिमेनिंग रह गया वो एलिमेंट आपने लिख देना। इस कोड माइनर मतलब कि डिलीट करना है वो ही रो और वो ही कॉलम, वेरी सिंपल। जिस एलिमेंट पे निकाल रहे हो वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वो लिख लो, मतलब प्लस का निशान पा दो उसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माइनर आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो अब इसी का अगला कॉन्सेप्ट, अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि जब भी आप माइनर निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट निकालते थे तो वो एलिमेंट हमेशा मल्टीप्लाई होता था, डिटर्मिनेंट में वो मल्टीप्लाई होता था। आपको याद होएगा जैसे 3/3 का निकालते थे, जैसे 3/3 का निकालते थे आप 4 5 6 7 8 9, तो वो 1 लिख के जो बच गया 5 6 8 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। पर अगर इसका M11 माइनर निकाल लूँगा तो कल्ला सिर्फ ये आएगा, ये आगे चलता रहता है 5 6 8 9। मैं लिखवा भी देता हूँ। तो इसके साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है डिलीटिंग, एक वर्ड दे रखा है डिलीटिंग, डिलीट करते हैं। तो राइट डाउन प्लीज माइनर्स, फिर कोफैक्टर करते हैं। अगर माइनर आपको समझ आ जाएगी तो कोफैक्टर एक लाइन में समझ आ जाएगी आपको। माइनर समझ आ गए तो आपको कोफैक्टर बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। राइट डाउन प्लीज। अब अगली चीज आ गई कोफैक्टर्स। अगली चीज आ गई आपके पास कोफैक्टर्स। कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना लाइफ में उतनी तरक्की करोगे। कोफैक्टर तो जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। सिर्फ हार्डवर्क है, हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। लक थोड़ी देर के लिए काम करता है, हार्डवर्क आपको लाइफ लॉन्ग काम कराएगा। जितने आप बड़े हो जाओगे 40 50 60 70 80 तो आपको लगेगा यार हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो आप। और स्टूडेंट लाइफ में अच्छा क्या है कि हार्डवर्क करने की आदत पाओ कि मैं अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी स्टैंड होना है, मेहनत करनी है इसके पीछे। तो कोफैक्टर क्या है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैथ सिर्फ उसी बच्चे को आएगा जो पेशेंसली करता है, प्यार करता है। ताकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं मैथ से प्यार करो, ये आपसे करेगा बहुत। और प्यार कैसे करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास जो मर्जी आ जाए, सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, किसी भी बुक का क्यों ना क्वेश्चन है। तो मैं से इसके कॉन्सेप्ट से प्यार करो, बेसिक से प्यार करो इसके। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। कोफैक्टर, क्योंकि ये माइनर को सारा का सारा चैप्टर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस होएगा। सेम एज माइनर, जो आपने माइनर की है सेम है, सेम एज माइनर। बट ओनली डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा। ये सेम है जैसे माइनर की है, सेम है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट इफ, डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, इफ सम ऑफ एलिमेंट मतलब कि इस कोफैक्टर के अंदर भी हम ith रो और jth कॉलम डिलीट करते हैं। मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करते हैं, डिलीट करना है। तो इफ
सम ऑफ एलिमेंट i प्लस जे, मतलब कि ये i होता है ये j होता है, इन दोनों को प्लस करो, सम ऑफ एलिमेंट ith प्लस जे, सम करना है i प्लस जे को करना है। तो अगर इन दोनों एलिमेंट को प्लस करने के बाद या तो इवन आएगा या ओड आएगा। इफ सम ऑफ ओनली डिफरेंस सम ऑफ एलिमेंट प्लस करना है इन एलिमेंट को, जैसे मैंने आपको A11 जब डिटर्मिनेंट खोलना सिखाया तो प्लस माइनस प्लस नहीं लिखवाया था। आप देखो प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन थे, तो वो कैसे आए थे कि मैंने कहा था इन दोनों को प्लस करो, इवन है तो प्लस लगाना है, ओड है तो माइनस लगाना है। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। अगर दोनों को प्लस करके इवन आएगा टेक पॉजिटिव साइन, अगर ओड आएगा टेक नेगेटिव साइन। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एंड it is denoted by Cij। माइनर था तो m से लिख दिया, को फैक्टर है तो c से लिख दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माइनर को m से लिख दिया, को फैक्टर को c से लिख दिया। अब मैंने बताया क्या है, अब इसके ये क्या निकालने थे आपने, माइनर्स। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, को फैक्टर्स। दोनों कहानियां सेम है, को फैक्टर निकाल रहे हैं उसके C11, C12, C21, C22, वो ही काम C11 वो ही डिलीट करना सारा, तो 4 3 2 1 सेम आया है, सेम आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन दोनों को प्लस करो, इवन है तो इसके आगे प्लस का निशान 4, बस खत्म। इन दोनों को प्लस करो, ओड, इसको एक तो सी से लिख दिया हमने, इन दोनों को प्लस करो, ओड माइनस का निशान, इन दोनों को प्लस करो, इवन ओड माइनस का निशान, इन दोनों को प्लस करो, प्लस का निशान, खत्म। सिर्फ इसके अंदर प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर सपोज कर लो C12 की वैल्यू -3 होती, पहले से -3 होती, सपोज कर लो ये यहाँ माइनस होता और यहाँ पहले ही माइनस हो जाता, तो पर ये क्या है, ओड है, तो इसके आगे हमने माइनस लगाना है, ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। तो हमने अपनी अकॉर्डिंग तो माइनस लगाना है, उसके माइनस को नहीं देखना। तो वेरी सिंपल, जो मर्जी टर्म आ जाए, जो मर्जी चीज़ लिखी हुई आ जाए, हमने इवन है तो प्लस लगा दो, ओड है तो माइनस लगा दो, सोल्व करके चाहे जो मर्जी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके साथ का मैं एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूं, पर क्वेश्चन करवाने से पहले एक बॉक्स बनवा लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आप एडजॉइंट शुरू करेंगे, अगला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर समझ आ गया होगा आपको। बहुत जल्दी अपने मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चरों का काम हो रहा है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। इसके मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लो, टेबल, डिटर्मिनेंट माइनस कोफैक्टर, ये समझने वाली चीज़ है, यही चीज़ मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और मैं इसको अब आपको लिखवा देता हूँ। डिटर्मिनेंट माइनर्स एंड कोफैक्टर, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और एक साइन होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, यस। साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस, यस। माइनर के अंदर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होते, डिलीट करते हैं, डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है। साइन का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लस माइनस का। कोफैक्टर के अंदर एलिमेंट्स नहीं होते, ये भी सेम ही है इसका, लेकिन इसके अंदर साइन प्लस माइनस लिखते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं नोटेशन बताई ताकि आपको याद रहे। एक क्वेश्चन देखो कोफैक्टर का, बड़े वाला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं।
फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ कोफैक्टर इसके 1 2 3 4 5 6। चलो चेंज कर देते हैं अब थोड़ा सा, नहीं तो आप कहोगे सर हमेशा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेते हो, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। आप ऐसे करते हैं 0 1 2 ले लेते हैं। कोफैक्टर निकालने हैं। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। तो क्या आएगा? C11 पहले लिख लो, C12 C21, तो यही पे लिख लो C22 C23 C31 C13 तो रह ही गया, C13 C21 C22 C32 C33। बहुत प्यार से, कन्फ्यूज़न ना हो तो इसीलिए हम एडवांस में इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लो, चलो क्वेश्चन टफ हो गया। प्लस माइनस, क्योंकि ओड है, इवन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो तुम्हारी बुक में पता क्या दे रखा है? -1 की पावर i प्लस j। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। i और जैसे 2 + 3 5, -1 की पावर 5 तो माइनस, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ प्लस माइनस, तो ये लोड नहीं होती लिखने की, मैंने इसलिए ये चीज़ नहीं लिखवाई आपको। बड़े प्यार से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कर दो। क्या बच गया? 5 6 1 2। बहुत प्यार से हो गया 1 2, ये रहा, डिलीट कर दो। क्या बच गया? -4 6 0 2। इसका क्या बचेगा? -4 5 0 1। C21 क्या बचेगा? 2 - 3 1 2 2 - 3 1 2। C22 क्या बचेगा? 1 - 3 0 2 1 - 3 0 2। C23 क्या बचेगा? 1 2 0 1 1 2 0 1। C31 क्या बचेगा? 2 - 3 5 6। C32 क्या बचेगा? 1 - 3 -4 6। आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करो। ये लास्ट क्या बचेगा? 1 2 4 - 5 1 2 -4 5। जो मैं कुछ क्वेश्चनों के हिंट्स लिखता हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए लिखता हूँ ताकि आप उसको पूरा सोल्व करो। आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि वो आराम से आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। वो तभी सोल्व होएगा जब कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप सोचो, रोम वाज बिल्ट आपने सुना है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में रोम नहीं बना। तो वैसे ही एक दिन में पूरा चैप्टर करना मुश्किल है। आराम से करो, हर रोज के एक दो लेक्चर आप देखो, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं। 10 - 6 4 +4 क्या आ गया? 4 -8। देखो यहाँ -8 आया, तो बाहर माइनस था, प्लस होकर क्या बन गया? 8। दिस इज द कोफैक्टर। -4, ये -4 आया, प्लस माइनस माइनस। अब इवन ऑड का मतलब ये नहीं होता कि माइनस आया तो इसको जबरदस्ती प्लस करना है। बाहर प्लस का निशान लगाना है, बाहर माइनस का निशान लगाना है, जबरदस्ती नहीं करते। प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो गया? 4 + 3 7। बाहर माइनस था तो -7, माइनस लगाया तो ये क्या आ गया? 2 + 2 2। इसका क्या आएगा आपके पास? -1, तो ये क्या आ गया? -1। 12 + 15 27, प्लस का प्लस 27 मतलब 27। 6 - 12 -6, तो क्या आ गया? 6। 5 + 8 13, तो क्या आ गया? 13। सो मैं उम्मीद करता हूं कि कोफैक्टर आपको निकालने आ चुके हैं। कोफैक्टर आपको निकालने आ चुके हैं। इंडेक्स का अगला टॉपिक एडजॉइंट।
इंडेक्स का अगला टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी में करवाता हूं यार, तुम्हें मजा आएगा, ताकि सारा कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो जाए। एडजॉइंट, कई बारी टीचर एडजॉइंट का एक नाम और दे देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को कई बारी टीचर एडोगेट भी बोल देते हैं। मैं लिखवा देता हूं, कई बारी टीचर एडजॉइंट ऑफ ए को एडजुगेट भी बोल देते हैं। स्पेलिंग है एडजुगेट, कई बार इसको एडजुगेट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। एडजॉइंट को एडजुगेट, एडजुगेट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए, एक ही बात है। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? टेकिंग, मैंने आपको कहा था ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक है, सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए रब नहीं कर रहा ताकि मैं इसी को यूज कर सकूं, इसलिए रब नहीं किया मैंने। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज निकालना आता है, मैट्रिक्स की वीडियो में आपने किया है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट, is called adjoint, is called adjoint, and it is and it is basically denoted by, and it is लिख लो, and it is basically denoted by a, स्मॉल में लिख दो या कैपिटल में लिख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एडजॉइंट ऑफ या ADJ ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया क्या है? मैंने कहा था ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक आने हैं। अब ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक आने शुरू हो चुके हैं। तो मैंने लिखवाया क्या है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट डिनोटेड बाय दिस। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दूंगा, जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। कोफैक्टर, एडजॉइंट, माइनर, इन सारों के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और एक नया टॉपिक भी कराऊंगा। तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा है जितने भी कोफैक्टर्स आपने निकाले हैं इन सारों का क्या लेना है? ट्रांसपोज, बस एक ही लाइन है। तो इसको लिखोगे क्या? मैं यहाँ लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी आपको निकालना। मैं एडजॉइंट के आपको 3 मेथड सिखाऊंगा, 3 मेथड। ये आपका पहला मेथड है, ये आपका एडजॉइंट निकालने का पहला मेथड है, मेथड 1। ऐसे कोफैक्टर निकालो सारे के सारे, सारे कोफैक्टर्स ऐसे निकालो इतने लेंथी तरीके से और फिलअप कर दो। पहला एलिमेंट क्या आया था? 4, दूसरा क्या आया था? 8, क्योंकि ये एलिमेंट A11, C11, C12, C13 क्या है? -4। अगला क्या है? -7। अगला क्या है? 2। उससे अगला क्या है? -1। उससे अगला क्या है? 27। फिर ये एलिमेंट C32 होता है तो क्या है? 6। फिर उससे अगला क्या है? 13। तो बस ये मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए। अब मैं रब कर देता हूँ इसको। मैंने क्या कहा था आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब आपको समझ आएगा। मैंने क्या किया? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर, इसके सारे कोफैक्टर्स निकाले, ये सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए मैंने, इसके अभी आपको निकाल के दिखाए हैं, सारे कोफैक्टर निकाल दिए। इसका क्या करना है? ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। वेरी सिंपल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है? जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, जितने भी एलिमेंट्स थे, इन सारों का मैंने क्या निकाला? कोफैक्टर्स। ये देखो सारे कोफैक्टर निकले हैं। इन कोफैक्टर को निकालने के बाद बॉक्स में लिखा C11, C12, C13, ऐसे ही एलिमेंट होते हैं A11, A12, A3, सारे एलिमेंट्स लिख के ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? चेंज रो टू कॉलम। मैंने ट्रांसपोज लिया, वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। वेरी सिंपल। सो मैं उम्मीद करता हूं, और ये मैंने आपको एडजॉइंट निकालने का मेथड 1 सिखाया है। मेथड 1 से आपने एडजॉइंट निकाला है।
अगर यही क्वेश्चन मेथड 2 से निकालना हो, 3 मेथड है, मैं तीनों मेथड बता रहा हूँ, आपने देखना है कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। तो अब मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, वो 2/2 की होती है, इंटरचेंजिंग होती है एक लाइन में। वो जब मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाऊंगा ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, तो उसके अंदर डाल दूंगा मैं। अभी उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मेथड 2 सिखा रहा हूँ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेथड 2 सिखा रहा हूँ। आपको कभी भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता कि कोफैक्टर निकालो, आपको एडजॉइंट आता है, कोफैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। आपको एडजॉइंट आएगा और कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लोगे तभी तो एडजॉइंट आएगा। तो इसकी अंतर आता है अलग से। तो मेथड 2 ये एडजॉइंट कैसे निकालोगे, पुटिंग करनी है, पुट साइन, इस मेथड का नाम है पुट साइन बिफोर सोल्विंग। सोल्व करने से पहले ही साइन लगा दो। कैसे लगा दो, देखो बहुत ध्यान से देखना। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूं मैं, वो क्या करता है, कोफैक्टर निकाल लो और ट्रांसपोज ले लो। आपको C11, C12, C13, C21 कुछ खास करने की लोड़ नहीं है। प्लस माइनस प्लस, मैं पहले ही साइन लगाई जा रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके बीच में वैल्यू पुटअप कर देंगे इसके बीच में। तो ये एलिमेंट क्या है, 1 1, छोड़ दो। 10 - 6 4। आप पहले कोफैक्टर C11, C12, C13, C21, C22 निकाल रहे थे, ये मेथड अप्लाई करो। डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन पहले ले लो ताकि गलती का चांस ही ना हो, प्रॉब्लम ही ना आए। अब इस एलिमेंट को छोड़ दो, वो ही डिलीट करना है। ith रो और jth कॉलम, -8 0 -8, वेरी सिंपल। तीसरे वाला क्या आएगा, -4। चौथे वाला 4 + 3 7। फिफ्थ वाला 2 - 0 2। सिक्स्थ वाला वही, इसके ऊपर प्लस का निशान पा दो बस बड़ा सारा करके, 1 1। ये लास्ट 12 + 15 27। ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, 6 + -12 -6। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या आ गया, 5 + 8 30। तो इसको लिख दो 4 4 8 -4 -7 2 -1 27 6 13। इसका क्या लेना है, टी मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज डैश, आप डैश भी लिख सकते थे, टी लिख दिया। तो ट्रांसपोज लेके क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये ही आंसर है। तो आप कोशिश करना कि मेथड 1 C11 C12 C31 C13 तो C22 C23 सारा एडजॉइंट निकालने के लिए इतना लंबा मेथड की लोड नहीं है। डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव साइन लिखो, पुट साइन बिफोर सोल्विंग। सोल्व करने से पहले ही प्लस माइनस प्लस लिख दिया और सोल्व कर दिया। 2-3 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा, वैलिड है, पेपर में कर सकते हैं। इसका तीसरा मेथड 3 मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए सफिशिएंट है, इसको रिवाइज करो। आपने क्या करना है, जब इसका तीसरा मेथड है, अगली वीडियो जब ये वीडियो करने बैठोगे क्लास नंबर 5 और 6 इकट्ठी देखना। आप 6 इकट्ठी देख लेना हाफ, ताकि आपको मेथड 3 समझ आ जाए। तो तीनों में से जो मर्जी मेथड आप लगा सकते हो। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा मेथड सारे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, मेथड 1 या मेथड 2 या मेथड 3, वो नेक्स्ट में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, एंजॉय।